नमस्ते प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम पाठ 11 मीरा बहन और बाघ के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी ने ये पाठ तो पढ़ लिया होगा ना। अच्छा पाठ है। और इस पाठ से हमने क्या सीखा कि हमें कभी किसी को धोखे में नहीं रखना चाहिए और कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना। चलिए अब इसके प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। बच्चों ये हमारे पाठ के बिल्कुल ही शुरुआत में दिया हुआ है कि मीरा बहन का जन्म कहाँ हुआ था। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए उत्तर लिखते हैं। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न दूसरा है, मीरा बहन पर किनके विचारों का असर हुआ। बच्चों मीरा बहन का जन्म तो इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन वो भारत आ गई। क्यों आ गई? उन पर गांधी जी के विचारों का असर हुआ और इसीलिए वो भारत आ गई थी, है ना। तो मीरा बहन पर किनके विचारों का असर हुआ? मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का असर हुआ। ठीक है, चलिए उत्तर लिखते हैं। मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का असर हुआ। मीरा बहन पर गांधी जी के विचारों का असर हुआ। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों तीसरा प्रश्न है कि मीरा बहन का आश्रम कहाँ था। मीरा बहन का आश्रम कहाँ था बच्चों? मीरा बहन का आश्रम उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में था, है ना। ये भी लिखा हुआ ना हमारी किताब में ही। चलिए इस उत्तर को भी लिखते हैं। मीरा बहन का आश्रम उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में था। मीरा बहन का आश्रम उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में था। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। 4 है, मीरा बहन के आश्रम का नाम लिखो। बच्चों मीरा बहन के आश्रम का नाम क्या था? ये भी किताब में ही दिया हुआ है कि मीरा बहन के आश्रम का नाम था गोपाल आश्रम। क्या नाम था मीरा बहन के आश्रम का? गोपाल। चलिए इस उत्तर को लिखते हैं।
मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम है। मीरा बहन के आश्रम का नाम गोपाल आश्रम है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, पहाड़ी गांवों में किसका डर बना रहता था? बच्चों, हमने जब ये पाठ पढ़ा और जैसे कि पाठ का नाम क्या है, मीरा बहन और बाघ, तो इस पाठ में यह दिया हुआ है कि वहाँ के लोग बाघ से थोड़ा डर के रहते थे। तो पहाड़ी गांव में किसका डर बना रहता था? बाघ का डर। ठीक है, चलिए इस उत्तर को लिखते हैं हम। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता था। पहाड़ी गांवों में बाघ का डर बना रहता था। ठीक है बच्चों, चलो अब अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चों, 6वां प्रश्न है, गांव वाले मीरा बहन के पास क्यों पहुँचे? गांव वाले मीरा बहन के पास क्यों गए? जब उन्होंने पिंजरा देखा कि बंद हो गया है तो उन्हें लगा कि बाघ इसमें फंस गया होगा, लेकिन जब उन्होंने जाके देखा तो क्या वहाँ पे बाघ था? पिंजरे में नहीं था ना। तो इसीलिए गांव वालों ने सोचा कि गोपाल आश्रम के पास में ही पिंजरा था, इसलिए उन लोगों को क्या लगा कि मीरा बहन इस बारे में जानती होंगी और इसीलिए वो ये बात पूछने के लिए मीरा बहन के पास गए। ठीक है, चलिए अब हम इस उत्तर को लिखते हैं। गांव वालों ने सोचा कि पिंजड़ा आश्रम के पास ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को पता हो कि पिंजड़ा कैसे बंद हो गया। इसलिए सभी मीरा बहन के पास गए। चलिए बच्चों, एक बार उत्तर को पढ़ते हैं हम। गांव वालों ने सोचा कि पिंजड़ा आश्रम के पास ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को पता हो कि पिंजड़ा
कैसे बंद हो गया? इसलिए सभी मीरा बहन के पास गए। बच्चों, आप इन सभी प्रश्न उत्तर को ध्यान से पढ़िए और इनको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है? थैंक यू बच्चों।